जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सबको जानकर खुशी होगी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की पूरी गाइडलाइन है वो जारी कर दी है और साथ में ही किस प्रकार का पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में होगा वो भी बता दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम अच्छे से भूगोल विषय को लेकर पूरे नियमों को अच्छे से जानेंगे और लास्ट में बात करेंगे भी आपका बोर्ड परीक्षा जो होगी प्रैक्टिकल की उसमें पेपर किस प्रकार का आएगा, उसके ऊपर भी यानी उसका मॉडल पेपर है वो भी देखेंगे। आप सबको पता है भी 19 जनवरी से और लेकर 18 फरवरी तक बोर्ड की परीक्षा है वो आयोजित होगी और ये पेपर लेने के लिए दूसरे सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 2023 विषय भूगोल को लेकर क्या गाइडलाइन है तो देखिएगा। भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा है वो प्रत्येक पारी में अधिकतम 40 परीक्षार्थियों की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 20 बच्चे हैं वो लिखित परीक्षा देंगे और एक दिन में अधिकतम 2 पारी में परीक्षाएं करवाई जा सकती है, यानी एक दिन में कुल 80 बच्चों का प्रैक्टिकल है वो लिया जा सकता है। बैच है वो आपके स्कूल के टीचर बना देंगे, जितने बच्चे आपके स्कूल में हैं उसके अकॉर्डिंग है वो बैच बन जाएंगे। तो चलिए आगे क्या गाइडलाइन है आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को लेकर उस पर बात करते हैं। प्रायोगिक कार्य है वो बोर्ड द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक पाठ्यक्रमानुसार ही किया जाना है। अभिलेख पुस्तिका वो ड्राइंग शीट में अभिलेख तैयार किया जाए, यानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो आपको बाजार से एक प्रैक्टिकल की फाइल आती है उसके ऊपर ही बना होना चाहिए, बोर्ड की यही गाइडलाइन है। विद्यार्थी द्वारा तैयार की गई अभिलेख पुस्तिका के प्रत्येक पेज पर आपके टीचर है वो दिनांक सहित हस्ताक्षर करेंगे और उस पर एक मोहर भी लगाएंगे और उसके ऊपर प्रत्येक जो आपने काम किया है लास्ट में संस्था प्रधान भी उसके ऊपर हस्ताक्षर है वो करेंगे। और 5 नंबर पॉइंट है प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रमानुसार पूर्ण हो चुका होना चाहिए। भूगोल प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षकों के लिए निर्देश, मॉडल प्रश्न पत्र, परीक्षार्थी की उपस्थिति पत्रक, विस्तृत अंक सूची प्रपत्र ये सारे हैं वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं स्कूल के अंदर। प्रायोगिक परीक्षा अवधि में किसी अन्य विषय के अध्यापक की ड्यूटी है वो अनिवार्यता लगाई जानी है। विषय अध्यापक और वीक्षक को प्रति बैच है वो पारिश्रमिक भी मिलेगा। परीक्षार्थियों की उपस्थिति सूचक पत्रक और परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विस्तृत विवरण है वो पत्रक परीक्षा से पूर्व तैयार किया जाना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बैच के लिए प्रश्न पत्र भिन्न भिन्न हो। तो जितने बैच आपके बनेंगे सभी का पेपर अलग अलग होगा, यानी प्रत्येक 20 बच्चों का पेपर है वो दूसरों से भिन्न होगा। जब एक बैच के विद्यार्थी लिखित परीक्षा देंगे तब दूसरा बैच है वो मौखिक परीक्षा और रिकॉर्ड मूल्यांकन करवाने का कार्य करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए अंक विभाजन प्रारूप के अनुसार प्रत्येक की अलग से प्रविष्टि की जाएगी और योग वाले में अंकों और शब्दों में उनके प्राप्तांक है वो लिखे जाएंगे। 11वां पॉइंट है कि परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार ही अंक देंगे। 27 से अधिक अंक आते हैं किसी बच्चे के और 11 से कम आते हैं तो उनकी दोबारा चेकिंग है वो भी उसी टाइम टीचर को करनी है। परीक्षा आयोजन में बोर्ड परीक्षा मानदंडों की पालना परीक्षा केंद्र पर सुनिश्चित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा आपके स्कूल में ही ली जाएगी लेकिन बोर्ड के नियमानुसार ली जाएगी। परीक्षार्थी और आवश्यक स्टाफ के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस दौरान है वो परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके बाद में पाठ्यक्रम के अंक विभाजन के ऊपर बात कर लें। ज्योग्राफी विषय का टोटल जो प्रैक्टिकल का टाइम है वो 4 घंटे का है, 30 नंबर का होगा, जिसमें एक लिखित पेपर होगा 15 अंक का जो कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे चैप्टर से होगा। उसमें 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा और सभी प्रश्न करने होंगे। उसके बाद में जो आपके सिलेबस में चैप्टर है जिनके बारे में पूर्व में बता दिया था वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब आता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है जो आपका 8 नंबर का है। अभिलेख है वो ड्राइंग शीट पर तैयार किया गया हो, यानी ज्योग्राफी की जो बाजार के अंदर पेज वाली जो जिसमें एक साइड लाइनदार एक साइड में वाइट या फिर दोनों साइड में जो लाइनदार पेज आते हैं उसके ऊपर जो सारा कार्य है वो करना है। जो कई बाजार में जो किसी पब्लिशर की आती है वो लगाते हैं तो बोर्ड के नियमानुसार तो वो सही नहीं है।
लेखन कार्य हेतु आवश्यकता हो तो अतिरिक्त कागज भी लगाए जा सकते हैं। अंतिम पेज के ऊपर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और मोहर अंकित होनी चाहिए, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। और अभिलेख यानी रिकॉर्ड में किए गए प्रत्येक अभ्यास पर संबंधित विषय अध्यापक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। और जो आपका रिटर्न काम है वो साफ, स्वच्छ और सुंदर है वो होना चाहिए, और काली स्याही से ही काम को वरीयता देनी चाहिए। और पेंसिल द्वारा कार्य जो किया गया है किसी बच्चे का तो वो भी सही माना जाएगा। और 2 नंबर का आपका रिकॉर्ड से संबंधित है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में क्षेत्रीय सर्वेक्षण अभिलेख जो चैप्टर 5 के अनुसार बनाना है वो 4 नंबर का है, और उस पर आधारित 1 नंबर की मौखिक परीक्षा है वो भी ली जाएगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, और वो है भी बोर्ड के अंदर आपका पेपर जो लिखित होना है 15 नंबर का वो किस प्रकार का आएगा। टोटल 4 घंटे का प्रैक्टिकल है, लेकिन रिटन पेपर 2 घंटे का है, और 2 घंटे में आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड चेक करवाएंगे और वाइवा है यानी मौखिक परीक्षा देंगे। तो लिखित परीक्षा 15 अंक की होगी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न इस प्रकार आएंगे। पहला प्रश्न है वो आंकड़ों से संबंधित जो नमूना प्रश्न पत्र है, इन्हीं में से कुछ प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे, और या इनके आसपास के, इसके बारे में आपके टीचर आपको अच्छे से अभ्यास है वो करवाएंगे। और मैं भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो नमूने प्रश्न पत्र के आपको चैनल के ऊपर प्रेषित कर दूंगा। आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन करना है। तो अंक विभाजन भी दे दिया, 3 नंबर का पहला हो गया। दूसरा प्रश्न है भी एक टेबल दी गई है और बताया गया इसकी माध्यिका की गणना है वो आपको करनी है, और इसमें अथवा भी है। स्पीरमैन कोटि का प्रश्न है वो दिया गया है, तो चाहिए आप माध्यिका की गणना करें चाहे स्पीरमैन कोटि। बाकी और भी आपके माध्य भी है, बहुलक भी है, और मानक विचलन वाले प्रश्न भी है, कोई भी दिए जा सकते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, जो 2 नंबर का प्रश्न गणितीय सवाल का आएगा उसके अंदर आपको अथवा मिलेगा। पहले में अथवा नहीं मिलेगा, दूसरे में अथवा मिलेगा, दोनों में से कोई एक प्रश्न है वो करना है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है जिसमें आप एक वृत्तारेख बनाने की बात की गई है, और अथवा में एक टिप्पणी का प्रश्न दिया गया है जिसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं: प्रवाह संचित्र, बिंदुकित मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र। तो किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। तो कुल मिलाकर ये हो गया भी तीसरे प्रश्न में भी आपको अथवा मिलेगा, तो 2 में से कोई एक प्रश्न है वो आपको करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान सा काम है प्रैक्टिकल का। चौथा प्रश्न, स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 5वां है भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस क्या है और भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटकों को समझाइए। तो आपको यहाँ ये समझ में आ गया होगा आप सब साथियों को, सब बच्चों को भी। टोटल 5 प्रश्न हैं जिनमें से 2 प्रश्नों के अंदर अथवा मिलेगा। तो अथवा में जो प्रश्न मिलेगा उनमें से कोई एक करना है। तो वैसे देखें तो टोटल 7 क्वेश्चन हो गए और 7 में से 5 है वो करना है, लेकिन अथवा वाला दूसरे और तीसरे प्रश्न के अंदर मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का बोर्ड के अंदर आपका पेपर है वो लिखित परीक्षा है वो प्रैक्टिकल की होने जा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे भी 19 जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपके स्कूल के टीचर और संस्था प्रधान जिस किसी टीचर की ड्यूटी लगेगी उनसे फोन से संपर्क करके डेट क्लियर करेंगे भी किस दिन वो पेपर लेने के लिए आएंगे। वो तारीख आपको बता दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा है वो स्कूल में आयोजित की जाएगी। तो 19 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल के, उनके अपने स्कूल में ही पेपर होंगे। और मोस्टली सरकारी स्कूलों के टीचर ही सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे। गत वर्ष कोरोना काल के दौरान आपके स्कूल के टीचर ने ही बोर्ड की परीक्षा ली थी। इस बार वापस एक्सटर्नल एग्जामिनर की व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है। इसका मतलब है भी दूसरे स्कूल का टीचर है वो आपके स्कूल में आपका पेपर लेने के लिए आएंगे और उसी के जो बोर्ड के नियम हैं उनके अकॉर्डिंग पेपर है वो लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं प्रैक्टिकल संबंधी सारी चीजें हैं वो आपके क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई संशय, कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं जरूर उनके जवाब दूंगा और जरूरत पड़ी तो उनसे संबंधित वीडियो है वो भी बना दूंगा। तो अच्छे से आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी है वो भी करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।